नवमः पाठ अंगुलीयकं प्राप्तम्। अंगुलीयकं प्राप्तम, नवा पाठ अंगुलीयकम प्राप्तम, क्लास 6। अंगुलीयकम का अर्थ है अंगूठी की, प्राप्तम मतलब प्राप्ति, अर्थात नवा पाठ जो है वह क्या है, अंगूठी की प्राप्ति। यह पाठ पंचमी और षष्ठी विभक्ति इसके अंतर्गत आता, मतलब इस पाठ में जितना भी प्रयोग हुआ पंचमी और षष्ठी विभक्ति में ही प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत अंश महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के षष्ठ पाठ से अंकित है, मतलब उस अंक से संपादित किया गया, मतलब उस अंक से लिया गया है। राजा दुष्यंत ने शकुंतला को अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में एक अंगूठी दी थी, जिस पर दुष्यंत का नाम अंकित था। अंकित था मतलब लिखा हुआ था, खुदा हुआ था उस पर। वह अंगूठी धीवर को कैसे मिली, प्रस्तुत पाठ में इसका रोचक वर्णन संवाद शैली में किया गया। संवाद शैली मतलब वार्तालाप, बातचीत। देखते हैं लेसन क्या है। लेसन है ततः प्रविशन्ति नागरिकः श्यालः बंधम पुरुषम अदाय रक्षको च। मतलब एक जगह है, वहाँ पर जो स्टेज रहता है, स्टेज पर कुछ लोग आते हैं पर्दा उठने के बाद में। तो जो लोग आते हैं वह है नागरिक, श्यालः एक बद्धम पुरुष मतलब बंधा हुआ पुरुष, और रक्षको मतलब सिपाही। जिस तरह से हमारे यहाँ पुलिस है उस तरह से पहले राजा के सिपाही होते थे। ठीक है, अब ये औ है मतलब दो द्विवचन में। प्रवेश करते हैं तत् वहाँ, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, नागरिक, श्याल, बद्धम पुरुष, अदाय रक्षकोच। अदाय मतलब लेकर, मतलब नागरिक, श्याल और दो सिपाही एक बंधे हुए इंसान को लेकर के आते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी ये कुछ नागरिक दिख रहे हैं, ये बंधा हुआ पुरुष है और ये दो सिपाही इसको लेकर के यहाँ पर आए हैं। रक्षको बोलता है अब, ताड़नस्य अभिनयम कृत्वा, मतलब ताड़ना मतलब ताड़नस्य यानी मारने का, अभिनयम यानी एक्टिंग, कृत्वा यानी करना। तो मारने का अभिनय करते हुए, अरे कुंभिलक मतलब एब्यूजिंग वर्ड, मतलब यानी कुछ अपमान सूचक वर्ड यहाँ पर बोलता है वो। तो अरे कुंभिलकः कथय कुत्र त्वया, कहाँ पर तुम्हें यह, एतत् ने यह, राजकीयम अंगुलीयकम प्राप्तम, मतलब अरे इंसान तुम्हें यह जो अंगूठी मिली है यह कहाँ से प्राप्त हुई। एतास्मिन् तु राज्ञः नाम उत्कीर्ण विद्यते, इसके ऊपर तो राज्ञ मतलब राजा का नाम लिखा हुआ प्रतीत होता है। बद्ध पुरुष मतलब बंधा हुआ पुरुष कहता है किसे, भयस्य अभिनयम कृत्वा, भय मतलब डर का, अभिनयम एक्टिंग, कृत्वा मतलब करना, मतलब डरने की एक्टिंग करते हुए कहता है, भवन्तः प्रसीदतुम, भवन्तः प्रसीदन्तु, आप, भवतः मतलब आप दोनों इंसान, प्रसन्न होइए मतलब मुझे मारिए मत, अहम न ईदृशः कर्मकार, मैं ऐसा कार्य करने वाला इंसान नहीं हूँ। जानुकः जो है वह सिपाही, जो दो सिपाही है उसमें से एक का नाम है। दो सिपाही है, दो सिपाही में से पहले का नाम है जानुक और दूसरे का नाम है सूचक। तो जानु और सूचक दो सिपाही हैं राजा के। किम शोभन ब्राह्मणः इति मत्वा राजा तुभ्यं दानं दत्तवान, तो क्या यह तुम्हें ब्राह्मण या राजा के द्वारा दान में प्राप्त हुई है। उस अंगूठी के बारे में पूछते हैं कि यह तुमने चुराई नहीं है ना, तो क्या यह तुम्हें राजा के द्वारा या ब्राह्मण के द्वारा दान में दी हुई है। बद्ध पुरुष मतलब बंधा हुआ पुरुष फिर बोलता है, शृणुत इदानीम, इदानीम का मतलब होता है अब, शृणुत मतलब सुनो या सुनिए, तो क्या बोलता है, अब सुनो, अहम शक्रावतारस्य तीर्थस्य निवासी धीवरः अस्मि, मैं शक्रावतार स्थान का तीर्थ मतलब उस स्थान का एक निवासी हूँ और मैं धीवर हूँ। धीवर का अर्थ होता है मछुआरा, है ना। तो मैं कौन हूँ, एक
मछुआरा हूँ। सूचकः करता है धूर्त किम अस्माभिः तव जाति पृष्ठा। धूर्त मतलब अरे, वो झिड़क के उसके कहता है अरे क्या हम भी तुम्हारी जाति का पता कर रहे हैं, क्या हम तुम्हारी जाति पूछ रहे हैं, हम तुम्हारी जाति से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, है ना। श्याल, अब श्याल क्या कहता है, सूचकः सर्वं क्रमेण कथयन्तु कथयतु एनम मध्ये मां निवारय। मतलब वो कहता है, सूचक को कहता है, क्योंकि सूचक ने बीच में उसको टोका और कहा कि हम तुम्हारी जाति का बाती का नहीं पूछ रहे, हमको तो केवल ये बताओ अंगूठी कहाँ से मिली। तो श्याल क्या कहता है कि उसको सारी बातें क्रमवार मतलब कंटिन्यूसली उसे बोलने दो, बीच में मत रोको, है ना। और फिर उसके बाद में अपन पता कर लेंगे कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है ना। मत रोको उसे, निवारा भी एकदम मध्यमा निवारा मतलब बीच में मत रोको। रक्षको यथा भवान आज्ञापयति मतलब जो दोनों सिपाही थे वो कहते हैं ठीक है जैसे आपकी आज्ञा। फिर बंधा हुआ पुरुष बोलने लगता है, अहम मत्स्य विक्रयण कुटुंबस्य भरणम करोमि। मतलब अहम मतलब मैं मछलियों का विक्रय करके, मतलब मछुआरा है, मछुआरा क्या करता है, सबसे पहले मछली पकड़ता है और मछली पकड़ने के बाद में फिर उसको बेचता है। तो यह भी वही काम करता था, मछुआरा था। तो धीवर यानी मछुआरा, तो वह क्या करता था, पहले मछली पकड़ता था और मछली पकड़ने के बाद में फिर वह मछलियों को बेच देता था। और इस तरह से वह अपने कुटुंब का मतलब अपने परिवार का भरण करता था। भरण मतलब उसको पालना, इस तरह से घर चलाना और परिवार को आगे बढ़ाना, परिवार चलाने का काम वह यह कार्य करके करता था। श्याल, अब श्याल बीच में बोलता है कि विहस्य मतलब एक करके बोलता है कि विशुद्धम तब आजीविकाया साधनम। ठीक है, यह तुम्हारी जीविका का साधन हो सकता है, परंतु तुम्हें अंगूठी कैसे प्राप्त हुई, तुम हमें इस बात की जानकारी दो। फिर बद्ध पुरुष मतलब बंधा हुआ पुरुष मतलब जो मछुआरा है वह कहता है कि एकस्मिन दिवसे मतलब एक दिन मया मतलब मैं रोहित मत्स्यः खंडशः कृत्वा मतलब एक दिन में रोहित नाम की एक मछली को काट रहा था, पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में जब मैं उसको काट रहा था, तस्य उदरस्य अभ्यंतरे मयाम इदम रत्नशोभितम अंगुलीयकम प्राप्तम। तस्य मतलब वहाँ उस समय, उदरस्य मतलब पेट, उदर मतलब पेट, स्य मतलब से, तो वहाँ उस समय मुझे उसके पेट से, अभ्यंतरम पेट के मध्य से मुझे यह रत्न शोभित अंगूठी प्राप्त हुई। मतलब जब मैं एक रोहित नाम की एक मछली जो है उस मछली को मैं काट रहा था, तो उसके पेट के बीच में से मुझे यह अंगूठी की प्राप्ति हुई। मुझे उस समय वहाँ पर यह अंगूठी मुझे वहाँ पर मिली। अयमस्य आगम वृत्तांतः, यह मेरा स्टार्टिंग का सारा जो था वो मैंने बताया। उसके बाद पश्चात तस्य विक्रयाय आगतः अहम आभ्याम गृहीत इदं श्रुत्वा मां मारयत वा मुच्यत्वा। यह मेरी पहले की स्टोरी है। और उसके बाद में मैं क्या करा, मैं जब मछली को काट लिया, अंगूठी मिल गई, तो यह अंगूठी को लेकर के मैं कहाँ आया, इसे बेचने के लिए घर से निकला, है ना। कहाँ से, बेचने के लिए घर से निकला। मतलब यह जो है कि ये जो काट रहा था और उस समय मुझे अंगूठी की प्राप्ति हुई, ये क्या हुआ है, मैंने स्टार्टिंग का जो जिस तरह से मुझे अंगूठी मिली उसका मैंने स्टोरी आपको बता दी। और उसके बाद में मैं इसे बेचने के लिए अब निकला हूँ। इदम श्रुत्वा माँ मारियत व मुच्चत्वा, मतलब ये जो मैंने स्टोरी अपनी बताई है यह मेरी सच्ची स्टोरी है। अब इसे सुनकर चाहे तुम मुझे मार दो, मारियत ने मार दो, वा अथवा या मुच्चत्वा मतलब या तो मुझे अब मार दो या तो फिर छोड़ दो, आपको जो अब करना है आप वह अब यह करो। अब श्यालः क्या बोलता है, जानुक
मतलब वो उसके सिपाही से यह कहता है कि जानुक अस्य शरीरात मांसस्य गंधः निसरति, मतलब अस्य मतलब इसके, शरीरात मतलब शरीर से, मांसस्य मतलब मांस की, गंधः निसरति मतलब आती है। वो कहता है जानुक के इसके शरीर से मांस की या मछली की दुर्गंध आती है। अतः निसंशयः अयम मत्स्य मारकः एव, इसलिए इस बात में कोई संशय नहीं है, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि यह एक मछुआरा है, मछली को मारता है और मारकर उसको बेचता है। परंतु अस्य अंगुलीयकस्य प्राप्ति ही विचारणीया, परंतु यह अंगूठी की प्राप्ति से किस तरह से जो इसने स्टोरी बताई वो जरूर विचार करने के लायक है। मतलब यह अंगूठी उसे कैसी मिली ये अपन एकदम से इस बात पे विचार नहीं कर सकते, इस पे विचार करना पड़ेगा जो स्टोरी ये बता रहा है वो सच है या झूठ है। राजकुलम गच्छाम, मतलब इससे अब कहाँ लेके जाना पड़ेगा, राजा के पास चलते हैं। ठीक है, कहाँ चलते हैं, राजा के पास चलते हैं। तत्रैव अस्य निर्णयः भविष्यन्ति, वहीं पर इसका निर्णय होगा। मतलब अब जब राजा के पास जाते हैं तो राजा के पास में ही इस बात का निर्णय होगा कि यह अंगूठी जो राजा की है वह इसे जहाँ से मिली है, जिस स्टोरी यह बता रहा है वह स्टोरी सही है या गलत है। तो ये है आपका लेसन 9 का एक अंक आया है केवल, अंगुलीयकम प्राप्तम।